नमस्कार दोस्तों, इस समय की बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। आप तक एक एक करके सभी मुख्य समाचार पहुंचाएंगे। दिन भर की बड़ी खबरें हैं, ये खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, सोनिया गांधी के सवाल पर ट्विटर पर हुआ है महापोल। आंकड़े जान के आप लोग चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, सिस्टम फेल नहीं हुआ है, मोदी सरकार विफल रही है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, ट्विटर पर एक पोल हुआ है जिसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि सोनिया गांधी ने कहा है कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, मोदी सरकार विफल रही है। क्या कोरोना वायरस से निपटने में सरकार वाकई विफल रही है? आप क्या सोचते हैं? यहां पर दो ऑप्शन दिए गए जिनमें हां और ना था, यानी कि देख सकते हैं कि 26,000 के करीबन लोगों ने इसमें वोट किया है और आंकड़े आप लोगों के सामने हैं। 93% जनता ने कहा है कि सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है, तो वहीं 7% जनता ने ही सिर्फ कहा है कि नहीं हुई है फेल। यानी कि जो ये आंकड़ा सामने निकल के आया है 93%, ये सीधे तौर पर बताता है कि मोदी सरकार यहां पर पूरी तरीके से विफल रही है और सिस्टम फेल नहीं हुआ है, मोदी सरकार की ये यहां पर विफलता है। तो वहीं अब आप लोगों के सामने एक तस्वीर है। वो भी एक दौर था जब राष्ट्रपति वैज्ञानिक थे और प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री। ये भी एक दौर है। देख सकते हैं कि ये तस्वीर जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसीलिए हमने आप तक ये शेयर की है तस्वीर। तो वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। चुनावी हार के बाद बीजेपी के अंदर हलचल हो चुकी है तेज। दमोह उपचुनाव हार के बाद भाजपा ने 6 सदस्यों को किया है निलंबित। पार्टी से पूर्व मंत्री को कारण बताओ नोटिस। आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हार के बाद भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयंत मलैया को जिम्मेदार ठहराया था। भाजपा ने मलैया को कारण बताओ नोटिस भेजते हुए उनके बेटे और 5 मंडल अध्यक्षों को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने यहां पर भाजपा के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को 18,000 करीबन यहां मतों से करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद भाजपा के अंदर हलचल तेज हो चुकी है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। लगता है कि सरकार बात नहीं करेगी, 26 मई के बाद होगा एक बड़ा फैसला, बोले हैं राकेश टिकैत। कहा किसानों के खिलाफ हो रहा है गलत प्रचार। आप लोगों को बताते चले, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर देश के अलग अलग राज्यों से आए किसानों का आंदोलन पिछले 5 महीनों से लगातार जारी है। 26 नवंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन कोविड महामारी के बीच भी लगातार जारी है और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि महामारी का हवाला देकर के केंद्र सरकार इस आंदोलन को बंद नहीं करवा सकती है। किसान सभी कोरोना गाइडलाइंस का यहां पर पालन कर रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 मई को, यानी जब इस आंदोलन के 6 महीने पूरे होंगे, तब संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा फैसला लेगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि किसान महीनों से अपने घरों से दूर बैठे हैं लेकिन सरकार बातचीत नहीं कर रही है। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा है कि 26 तारीख को 6 महीने पूरे हो जाएंगे आंदोलन को। हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से यही कहकर आए थे कि 6 महीने का राशन लेकर के किसान दिल्ली की तरफ चले, लेकिन लगता है कि सरकार बातचीत नहीं करेगी, तो आगे का प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि 26 तारीख के बाद में एक बड़ा निर्णय किसान संगठन यहां पर लेगा और मोर्चे को आगे बढ़ाया जाएगा। आंदोलन अब बड़े स्तर पर होने जा रहा है, ये यहां पर कहना है राकेश टिकैत का। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। मुझे भी इलाज मिल जाता तो मैं भी बच जाता, सिस्टम के मुंह पर तमाचा मार, कोरोना से जंग हार गए हैं एक्टर राहुल। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना की दूसरी लहर में सिस्टम कितना लचर हो चुका है, इसकी बानगी एक्टर राहुल की फेसबुक पोस्ट से मिल जाती है। वो बखूबी जान गए थे कि उनका अंतिम समय नजदीक है, लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने सरकारों के मुंह पर जो तमाचा मारा है वो लंबे अरसे तक लोगों के जहन में रहेगा। हालांकि इससे सिस्टम चला रहे लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें इसकी आदत जो है। राहुल ने अपने अंतिम क्षणों में लिखा, मुझे भी अच्छा इलाज मिल जाता तो मैं भी बच जाता। देख सकते हैं कि सिस्टम पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। केंद्र सरकार कोरोना पर काबू पाने में नाकाम रही है। जब कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी तब मोदी सरकार चुनावों में व्यस्त थी, जिसका खामियाजा आज देश की जनता यहां पर भुगत रही है।
देश में कोरोना के कारण कम मौतें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टम के कारण कई ज्यादा मौतें हो रही हैं। जिन लोगों को बचाया जा सकता है उनकी भी यहाँ पर मौतें हो रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इस सब के लिए सीधे तौर पर सरकार ही जिम्मेदार है। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा, भव्य कुंभ लगवाने के लिए बीजेपी ने बदला था उत्तराखंड का सीएम, कोरोना विस्फोट की जिम्मेदार है केंद्र सरकार। दरअसल दोस्तों, बीते महीने उत्तराखंड के हरिद्वार में हुए महाकुंभ की वजह से कई राज्यों में कोरोना बम फूटा। दरअसल महाकुंभ में शाही स्नान के लिए लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में बड़ी तादाद में लोग यहां पर कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। पूर्व पत्रकार और राष्ट्रीय लोक दल के नेता प्रशांत कनौजिया ने ट्विटर के जरिए एक जानकारी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से मनाना चाहते थे क्योंकि कोरोना महामारी है, लेकिन भाजपा नेतृत्व चाहता था कि बिना रोक टोक के भव्य मेला आयोजित किया जाए। रावत ने मना कर दिया तो उनको पद से हटा दिया गया। तो वहीं कारवां मैगजीन की जिस खबर को यहां पर शेयर करते हुए प्रशांत कनौजिया ने यह लिखा है, उसमें दावा किया गया है कि 1 दर्जन से ज्यादा भाजपा नेताओं, अखाड़ा परिषद के महंतों और कुंभ आयोजन के अधिकारियों के इंटरव्यू से यह बात सामने निकल के आई है कि यह लोग भव्य कुंभ यहां पर करवाना चाह रहे थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत सांकेतिक कुंभ करवाना चाहते थे, इसलिए दबाव डाल करके उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, रिपोर्ट के माध्यम से बड़ा खुलासा हुआ है और यहाँ पर देश भर में कोरोना विस्फोट की सीधे तौर पर जिम्मेदार है केंद्र सरकार। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। धार्मिक असहिष्णुता की अनुमति दिया जाना एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए अच्छा नहीं है, ये यहाँ पर टिप्पणी की है मद्रास हाई कोर्ट ने। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक असहिष्णुता की अनुमति दिया जाना एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और एक धार्मिक समूह के द्वारा किया गया विरोध दंगे एवं विवाद में तब्दील हो सकता है यदि अन्य समूहों के द्वारा भी पारस्परिक विरोधी रवैया अपनाया जाए। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की है जिसमें तमिलनाडु के एक गांव में ग्रामीणों के द्वारा एक मंदिर से संबंधित जुलूस को एक खास रास्ते से निकालने को लेकर के याचिका दायर की गई थी, जिसका स्थानीय मुस्लिम विरोध कर रहे थे। ये यहाँ पर देख सकते हैं, कड़ी टिप्पणी कर दी है मद्रास हाई कोर्ट ने। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्री ने घेरा है योगी सरकार को, यूपी में कोरोना इंतजामों की खुली है पोल। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने योगी को लिखा पत्र, कहा अधिकारी नहीं उठाते हैं फोन। आप लोगों को बताते चलें, यूपी में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के ही कई विधायक और सांसद इसके खिलाफ योगी सरकार को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनकी नजरों में सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी। तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने व्याप्त व्यवस्था और योगी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ एक पत्र लिखा है। सोशल मीडिया पर उनका पत्र वायरल हुआ तो हड़कंप सा मच गया। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के लिए कुछ सुझाव भी यहां पर योगी सरकार को दिए हैं और कहा है कि यूपी में लोगों को इलाज सही समय पर नहीं मिल पा रहा है। देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री अपनी ही सरकार को ले रहे हैं निशाने पर। कई बीजेपी के विधायक और कई सांसद भी मोर्चा खोल चुके हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना से बिगड़ते हालातों को लेकर के केंद्र पर एक बार फिर से बरसे हैं ओवैसी, कहा अब तक की सबसे अवैज्ञानिक सरकार है। आप लोगों को बताते चलें, देश में चल रहे कोविड हालातों को लेकर के एआईएमआईएम के सुप्रीमो और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख किया है। केंद्र सरकार को अब तक की सबसे अवैज्ञानिक सरकार कहते हुए ओवैसी ने कहा है कि पहली लहर के बाद सरकार ने जीत का ऐलान कर दिया और खुद से ही खुद को शाबाशी दे दी। उन्होंने कहा कि अब दूसरी लहर के कहर को देख करके सरकार कुछ भी कहने से कतरा रही है। उनके अपने वैज्ञानिक सलाहकार तीसरी लहर को लेकर के असमंजस की स्थिति में हैं। ये यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से ओवैसी ने ले लिया है केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर। तो वहीं अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। कंगना रनौत को एक और तगड़ा झटका लगा है। इंस्टाग्राम ने कंगना रनौत के पोस्ट को किया है डिलीट, तो वहीं निकाली है भड़ास। बोली है यहां भी टिकना मेरा मुश्किल है। आप लोगों को बताते चले, कंगना रनौत का विवादों से गहरा नाता है। अपनी बयानबाजी को लेकर के वह अक्सर सुर्खियों में छा जाती हैं। बंगाल नतीजों के बाद यहां पर जहर उगलने के कारण ट्विटर ने उनके अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया था।
तो वहीं अब इंस्टाग्राम पर कंगना यहां पर एक्टिव रहने लगी हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कंगना रनौत कोरोना पॉजिटिव यहां पर पाई गई हैं। कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के साथ इसे मामूली फ्लू बताते हुए कहा था उन्होंने कि मुझे पता है कि मैं इसे खत्म कर दूंगी। उनके इस पोस्ट पर विवाद हुआ तो इंस्टाग्राम ने ये कड़ा कदम उठाते हुए पोस्ट को ही डिलीट कर दिया है, जिसके बाद यहां पर कंगना का कहना है कि मेरा यहां पर भी टिकना मुश्किल है। देख सकते हैं कि लगातार जहर उगलने का काम कर रही हैं कंगना रनौत, और यहां पर ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम ने भी लिया है कड़ा एक्शन। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। कोरोना से युद्ध की कमान गडकरी को सौंपने की सलाह मान लेते मोदी, तो सरकार के नियंत्रण में रहती महामारी। भाजपा सांसद का एक बार फिर से केंद्र पर जोरदार हमला। भारत में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमितों और मौतों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बीच विपक्ष के साथ साथ भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। हाल ही में स्वामी ने पीएम मोदी को सलाह दी थी कि वे कोरोना से लड़ाई की कमान नितिन गडकरी को सौंप दे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी के लिए कमेटी बनाने के फैसले को लेकर के भी स्वामी ने तंज कसा है। भाजपा सांसद ने ट्वीट कर कहा है कि अगर मोदी ने मेरे गडकरी वाले प्रस्ताव को यहां पर मान लिया होता तो कोरोना वायरस से युद्ध सरकार के नियंत्रण में रहता। तो वहीं इससे पहले स्वामी ने पीएमओ की टीम को बताया था सन की। ये यहां पर देख सकते हैं लगातार हमलावर हैं अपनी ही बीजेपी सरकार पर सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। सीएम योगी का दावा, घटने लगा है कोरोना। अखिलेश यादव बोले दुनिया तीसरी लहर की तैयारी में है, जानलेवा साबित होगा आपका झूठ। दरअसल दोस्तों बताते चले, योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस पूरी तरह से नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 30 अप्रैल के बाद से राज्य में कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राज्य सरकार पर आंकड़ों में हेरफेर कर कोरोना नियंत्रण का झूठा दावा करने का आरोप भी लगा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि तीसरी लहर के और ज्यादा घातक होने की चेतावनियां लगातार यहां पर मिल रही हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार का यह झूठ कि राज्य में कोरोना पर नियंत्रण पाया जा रहा है बेहद ही जानलेवा साबित हो सकता है। अब आप लोगों के सामने एक खबर है, देख सकते हैं कि बेड के लिए भटकती रही हैं भाजपा विधायक की पत्नी, गार्ड ने भगाया। भाजपा के नेताओं का यह हाल है तो जनता का आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। सरकार लगातार झूठे दावे कर रही है लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, सब जनता त्रस्त है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सीएम योगी लगातार झूठा दावा कर रहे हैं कोरोना केस घटने का। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। गांव में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर के राहुल गांधी का केंद्र पर तंज, कहा अब गांवों में भी परमात्मा निर्भर। आप लोगों को बताते चले, कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अब ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पिछले साल जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी तो ग्रामीण इलाके इस वायरस की जद से दूर थे, लेकिन अब दूसरी लहर में गांव भी इस वायरस की चपेट में लगातार आ रहे हैं। इसको लेकर के अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि शहरों के बाद अब गांव पर भी परमात्मा निर्भर। ये यहाँ पर देख सकते हैं लगातार राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। तो वहीं मोदी महल को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि देश को मोदी का यहाँ पर महल नहीं चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है। देख सकते हैं लगातार हर मुद्दे पर राहुल गांधी मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम मोदी को पत्र लिख ममता बनर्जी ने कोविड-19 संबंधित दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट देने की है अपील। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर के उनसे कोविड-19 महामारी से लड़ने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और दवाइयों पर सभी तरह के करों और सीमा शुल्क में छूट देने का अनुरोध किया है। ममता बनर्जी ने मोदी से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत करने और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपकरण, दवाओं तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।